दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर टॉक शोज़ करते हैं जिनमें हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे जो दर्शक हैं, जो देखने वाले आप सब साथी हैं, उनकी एक डिमांड थी कि अगर समाज में कोई घटना घट रही है, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में, तो हमें उस घटना पर अपने व्यूज़ भी देने चाहिए, जिससे समाज में उसकी जानकारी हमारे जो दृष्टिकोण है उससे पता चल सके और हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बारे में नई जानकारियाँ मिल सके। हमने कुछ अपराध और पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे घटनाओं का विश्लेषण पेश किया था और आज हम एक बार फिर ऐसी ही घटना के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये बातचीत आप सुने इससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आप तक हमारे वीडियो सीधे पहुंच सकें। और आज की जो बात है अब उस पर आते हैं। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लड़कियों को जिन्हें लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं और कई बार उनको अपनी प्रतिभा पर इतना गुमान हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं या जो दोस्त करीबी हैं, उनकी भी सलाह तक को इग्नोर करते हैं और एक तरीके से मनमाने फ़ैसले लेती हैं। जीवन पे ये मनमाने फ़ैसले किस तरीके से भारी पड़ते हैं, हम इस घटना के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये घटना है आगरा के ताजगंज थाने की। ताजगंज थाने में एक ओम श्री अपार्टमेंट, जहाँ पे एक महिला ब्लॉगर होती है रितिका सिंह नाम की, वहाँ एक दिन उसकी हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला उसका पति होता है और पति हत्या इसलिए करता है क्योंकि वो पति को छोड़ के एक दूसरे जो उसका फेसबुक फ्रेंड था उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 30 साल की उम्र थी, बेहद प्रतिभाशाली ये लड़की थी, लेकिन कैसे इसका जीवन बदला और कहाँ इसकी प्रतिभा खो गई, ये इस कहानी के ज़रिए देखने की ज़रूरत है। रितिका सिंह के जो पिता सुरेंद्र सिंह हैं, वो गाज़ियाबाद के मोती नगर में रहने वाले थे। मोती नगर से वो 2000 में गाज़ियाबाद जाते हैं और वहाँ जूता फैक्ट्री में काम करते हैं। रितिका के माता का नाम मंजू और उसके एक भाई, तो 2 भाई बहन, एक छोटा सा परिवार। पिता की इच्छा थी कि वो जूता फैक्ट्री में काम करते हुए कुछ इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए जिससे कि वो बच्चे आगे बढ़ के परिवार का संबल बन सकें, परिवार को मदद कर सकें और खुद आत्मनिर्भर बन के अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकें। रितिका ने वहीं ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, लेकिन इसी दौरान उसके जीवन में एक बदलाव आता है। जो टीनेजर का समय होता है, टीनेज का समय होता है, वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही वो समय होता है जब उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यही वो भी समय होता है जब उनको सही गाइडेंस अच्छा नहीं लगता है और वो अपने मनमाने फ़ैसले करते हैं। रितिका के साथ भी यही हुआ। रितिका की माँ मंजू टुंडला के पास एक गांव की रहने वाली थी, वहाँ उनका आना जाना रहता था और वहीं पर रितिका का भी आना जाना हुआ। रितिका की दोस्ती आकाश गौतम नाम के एक लड़के से होती है। उम्र में वो आकाश गौतम बड़ा था, कोई काम धाम या कोई ऐसा एजुकेशन भी उसका नहीं था, लेकिन रितिका को उसने किसी तरीके से प्रभावित कर दिया और रितिका उसके साथ इतना प्रभावित हुई कि एक दिन वो घर से भाग जाती है। रितिका के भागने की सूचना विजयनगर जो गाज़ियाबाद थाना है उसको दी जाती है। पता चलता है कि पुलिस जब बरामद करती है रितिका को तो आकाश के साथ बरामद होती है। आकाश को देख के उनके घर वालों को लगता है कि वो पहले तो उनके मामा के गांव का रहने वाला था, लेकिन रितिका की दोस्ती के बाद वो गाज़ियाबाद में रहने लगा। गाज़ियाबाद में आकाश की एक बहन रहती थी, तो वहाँ रहकर उसके और रितिका के बीच जो संबंध थे वो आगे बढ़े
और इन संबंधों के चलते ही रितिका ने एक दिन घर से भागने का फैसला किया। पुलिस ने जब बरामद किया और उसे कोर्ट में पेश किया, वहाँ रितिका ने दूसरी गलती की। उसने अपने माता पिता को इग्नोर किया और ये कहा कि नहीं, वो आकाश जो उसका प्रेमी था उसके साथ वो खुश रहेगी, और वो कोर्ट के ज़रिए आकाश के सुपुर्द हो गई। आकाश और रितिका की शादी हो गई। 2014 में ये शादी होती है। ये उसके बाद 22 साल की उम्र एक तरीके से लड़कियों के लिए उनका कैरियर बनाने, उनको आत्मनिर्भर होने में मदद करने वाली होती है। लेकिन इस उम्र में रितिका ने आकाश के साथ शादी कर ली। रितिका की माँ मंजू का कहना था कि कोर्ट में रितिका ने जो बयान दिया था वो आकाश के दबाव में दिया था। बहरहाल उसके बाद रितिका आकाश के साथ रहने लगी। 2 साल वो गाज़ियाबाद में रहे। रितिका की माँ मंजू का कहना है कि गाज़ियाबाद में रहते हुए ही एक बार आकाश ने रितिका को जलाकर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन ऐन मौके पर मंजू पहुंच गई, जिस कारण रितिका उस हादसे से बच गई। वहां से रितिका को लेके आकाश आगरा आ जाता है। आकाश चूँकि खुद कुछ काम करता नहीं था, तो उसका प्रयास ये था कि रितिका नौकरी करे और वो जो पैसा कमाए उससे आकाश अपना जीवन चला सके, अपने जो गुलछर्रे हैं वो उड़ा सके। और इस तरीके से रितिका ने एक स्कूल में नौकरी की। एक समय था जब आकाश ने रितिका को ये कहकर अपने बहकावे में किया था कि वो रेलवे में उसको नौकरी दिला देगा, और रितिका चूँकि महत्वाकांक्षी थी और उसे लगा था कि हाँ, आकाश मुझे रेलवे में नौकरी दिला देगा, तो वो आकाश के साथ चली गई। और इसके बाद जब आकाश उसके साथ रहने लगा, शादी हो गई, तो खुद रितिका को एक स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करने के बाद जो भी पैसे रितिका को मिलते थे वो आकाश उससे छीन लेता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। ये क्रम लगातार चलता रहा। जब 2-3 साल बीत गए तो रितिका को लगा कि नहीं, आकाश के साथ अब वो नहीं रह सकती है। 2017 में उसने आकाश से अलग रहने का फैसला किया और यहाँ उसकी मुलाकात एक विपुल अग्रवाल नामक व्यक्ति से होती है। विपुल अग्रवाल भी टुंडला का रहने वाला था। रितिका की उससे मुलाकात फेसबुक के ज़रिए हुई थी। स्कूल की नौकरी के साथ ही साथ रितिका ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स खोले थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रही थी। यहीं पर उसे ये लगा कि वो क्यों नहीं एक ब्लॉगर के रूप में अपना कैरियर शुरू कर सकती है। रितिका देखने में सुंदर थी, उसकी पढ़ाई अच्छी थी, उसने बीएससी की हुई थी, समझदारी थी। इन सारे जो उसके गुण थे, उस पर सिर्फ उसकी अति महत्वाकांक्षा और सही फैसला लेने की जो स्थिति थी वो भारी पड़ी थी। विपुल के साथ जब उसकी दोस्ती फेसबुक पे हुई, फिर धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और उनकी दोस्ती फिर और करीबी रिश्तों में बदलने लगी। उस समय भी रितिका को ये नहीं लगा कि वो किसी एक शादीशुदा पुरुष के साथ एक ऐसे रिलेशन में जा रही है जो शायद उसके लिए आगे घातक हो सकता है। विपुल खुद शादीशुदा था, उसका 9 साल का बेटा है। विपुल की जो पत्नी है वो डॉक्टर है वहाँ पे, और उन दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा है, तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ। 2017 से दोनों की दोस्ती शुरू होती है और 2019 में रितिका आकाश का घर छोड़ के और आगरा में रहने लगती है। यहाँ वो अलग अलग जगहों पर रहती है। उसकी मुलाकात विपुल से होती रहती है। 2022 से आसपास रितिका ने जो ओम श्री अपार्टमेंट है ताजगंज थाने आगरा का, वहाँ पे 13,000 रुपये में एक कमरा किराए पे, एक फ्लैट किराए पे लेती है और वहाँ रहने लगती है। वहाँ पे विपुल भी आता है। कहा जाता है कि विपुल ने ही उसे यहाँ रहने के लिए फोर्स किया था और इस तरीके से विपुल और रितिका एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। रितिका की पहली गलती क्या थी कि जब उसको कैरियर बनाना था वो आकाश के साथ प्रेम संबंधों में फंसी, उसके साथ घर छोड़ा। जब उसे माता पिता को अपनी बात कहनी थी और आकाश का साथ छोड़ना था, तब उसने कोर्ट में माता पिता का साथ नहीं दिया, आकाश का साथ दिया।
आकाश उसके साथ लगातार मार पिटाई करता रहा, उसको जलाने की कोशिश की। इसके बाद भी रितिका उसके साथ आगरा आने को तैयार हुई। आगरा आने के बाद भी उसके साथ मारपीट और जो घरेलू हिंसा थी वो चलती रही। इसको रितिका सहती रही। आकाश को छोड़ने के बाद रितिका ने जो दूसरी गलती की वो विपुल अग्रवाल के साथ रिलेशनशिप में जो रहने का फैसला था वो था, क्योंकि आकाश खुद एक शादीशुदा व्यक्ति था। रितिका और आकाश की उम्र में अंतर था। ये जो गलतियां थी वो रितिका पर भारी पड़ रही थी। रितिका प्रतिभाशाली थी, उसने अपना एक अलग कैरियर शुरू किया, फैशन ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर के रूप में। उसको बहुत प्रसिद्धि मिली। इंस्टाग्राम पे 44,000 से अधिक उसके फॉलोअर हो गए और वहाँ पे वो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में उसने काम करना शुरू किया। इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करने का मतलब ये होता है कि जब आपके बहुत सारे फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हो जाते हैं तो आप बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट का प्रचार करने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं कि आप इन चीज़ों का यूज़ करें, क्योंकि फॉलोअर आपके होते हैं, आपकी बात मानते हैं। इस तरीके से वो उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और उससे जो बिक्री होती है उसका कुछ हिस्सा इन्फ्लुएंसर को भी मिलता है। आज बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करती हैं। महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलती है क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकती हैं। सुंदर होने के नाते उनकी तमाम फ़ोटो, वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। कई बार इन्फ्लुएंसर की बात सुनते सुनते लोगों को ये नहीं लगता कि वो किसकी बातें सुन रहे हैं और क्या इन्फ्लुएंसर जो बता रहा है वो सही है, उसके अपने जीवन में क्या चल रहा है। रितिका को लेकर भी यही था। रितिका के जीवन के दो हिस्से थे। एक हिस्सा इन्फ्लुएंसर के रूप में इंस्टाग्राम पे था, जहाँ पे वो फूड ब्लॉग और फैशन ब्लॉग करती थी, लोगों को बताती थी क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, किन समस्याओं का कैसे समाधान करना। लेकिन खुद उसको अपनी समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी तक हम विपुल और रितिका रह रहे थे, इसके बारे में आकाश गौतम को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आकाश लगातार रितिका को खोज रहा था कि रितिका कहाँ रहती है और उसकी इच्छा ये थी कि वो किसी तरीके से रितिका को सबक सिखा सके, क्योंकि आकाश अपराधी प्रवृत्ति का शुरू से था, तो वो मारपीट और इन सारे मुद्दों को करता रहता था। जो 24 जून अभी बीती है उसके सुबह करीब 12 बजे की घटना है। ओम श्री अपार्टमेंट में आकाश गौतम अपने साथ 2 आदमी और 2 महिलाओं को लेकर प्रवेश करता है। वहाँ पे जो गेटमैन होता है उसको रोकता है, तो वो महिलाओं को आगे कर देता है और कहता है कि हमें फ्लैट नंबर 601 में जाना है, जबकि रितिका फ्लैट नंबर 404 में रहती थी। ये झूठ आकाश ने इसलिए बोला ताकि रिकॉर्ड में वो बातें ना आ सकें। इसके बाद किसी तरीके से वो गार्ड को बहकाकर 2 आदमियों और 2 औरतों के साथ प्रवेश करता है, रितिका के फ्लैट में पहुंचता है और रितिका के फ्लैट में पहुंचते ही उसने रितिका के साथ मारपीट शुरू कर दिया। वहीं पर रितिका का जो रिलेशनशिप में विपुल अग्रवाल रहता था वो भी रह रहा था। तो विपुल अग्रवाल ने इस मारपीट में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो आकाश गौतम और उसके साथ जो गए साथी थे उन्होंने विपुल को एक कमरे में बंद कर दिया, उसके हाथ बांध दिए और रितिका के हाथ भी उन्होंने बांधे और इसके बाद मार पिटाई शुरू की। रितिका को मारा पीटा और मारने पीटने के बाद उसको 4थी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया, जहां गिर गई। गिरने के बाद रितिका की मौत हो जाती है। रितिका की गिरने की आवाज़ सुन के जो अपार्टमेंट के गार्ड हैं, अपार्टमेंट के जो मालिक हैं, वो आते हैं और वो देखते हैं कि ये घटना घट गई है। इसके बाद ही तुरंत वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड होशियारी दिखाता है और वो जो अपार्टमेंट का गेट है उसको बंद कर देता है। गेट बंद होने की वजह से जो आकाश गौतम और उसके साथ जो 2 महिलाएं गई थी वो पकड़ी जाती हैं, जबकि 2 आदमी फरार हो जाते हैं। ये पूरी जानकारी पुलिस तक पहुंचती है। ताजगंज थाने की आगरा की पुलिस आती है। क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह इसका विवेचन कर रही होती हैं। पुलिस आकाश गौतम के साथ ही साथ विपुल अग्रवाल को भी पकड़ती है। उसे लगता है कि हो सकता है घटना में विपुल का भी हाथ हो।
विवेचना इस वीडियो के बनाने तक अभी जारी थी और पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची थी। ये पक्का हो चुका था सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कि आकाश ने जब रितिका नीचे गिर जाती है तो उसके पास आता है और जो उसने हाथ बांधे होते हैं उनको खोलने का प्रयास करता है, जिससे कि एविडेंस के रूप में न रहे, लेकिन जल्दी जल्दी वो करता है और ये सारी सीसीटीवी फुटेज में कवर हो जाती है। झूठ बोलकर अपार्टमेंट में घुसता है, वहाँ मारपीट करता है। विपुल बाथरूम में बंद होता है, वो चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के वहाँ आसपास के लोग आते हैं। तब तक रितिका को इन लोगों ने चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया होता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी का एक दर्दनाक मौत है। पुलिस की विवेचना आगे क्या कहती है ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट क्या फैसला करता है ये भी एक देखने वाली बात है। जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि एक प्रतिभाशाली युवती अपने थोड़े से गलत फैसलों के कारण न सिर्फ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देती है, बल्कि उसे जो समाज के लिए करना होता है वो नहीं कर पाती है। एक इन्फ्लुएंसर के रूप में, फूड ब्लॉगर के रूप में, फैशन ब्लॉगर के रूप में रितिका निश्चित ही सफल थी। 44,000 फॉलोवर आसान बात नहीं होता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में जो समस्याएं थी उसका समाधान उनको पता नहीं था। कारण कि उसका अपने माता पिता के साथ कोई बहुत बातचीत नहीं होती थी, बहुत उन पर विश्वास नहीं करती थी। रितिका की माँ मंजू का कहना है कि घटना से 2 दिन पहले रितिका ने कहा था कि मैं गाज़ियाबाद आऊँगी, लेकिन अचानक वो फ़ैसला बदल देती है और गाज़ियाबाद नहीं जाती है। अगर अपने फ़ैसले पर रितिका अडिग रहती और उस दिन वो गाज़ियाबाद चली गई होती तो शायद रितिका की मौत नहीं हुई होती। एक बार उन लड़कियों के लिए भी जो अपनी प्रतिभाओं पर अतिरिक्त भरोसा करती हैं, कोई भी खतरा मोल लेने की कोशिश करती हैं, वो समझें कि लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज में कानूनी दर्जा भले मिल गया हो, लेकिन अभी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो इतना सक्षम नहीं है कि आप किसी के साथ भी रहने लगिए और कोई आपसे बदला न ले। अगर कोई ऐसी घटना है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको कदम उठाने चाहिए। रितिका ने अगर आकाश का घर छोड़ा था तो उसे खुद रहना चाहिए था, अलग रहती। विपुल के साथ रहने के लिए ज़रूरी था कि विपुल भी अपनी पत्नी से तलाक ले और रितिका अपने पति से तलाक ले। जब तक आप अपने शादीशुदा जोड़ों से तलाक नहीं लेते हैं और दूसरे के साथ रहते हैं तो एक अपराध है, कानून के नज़र में भी और समाज के नज़र में भी। और ये अपराध आपकी जो हंसती खेलती ज़िंदगी होती है इस पे भारी पड़ता है। रितिका जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, उसकी मौत का अफसोस है, लेकिन एक सबक इसके ज़रिए लोग ले सकते हैं कि इन तरीके की घटनाओं से बचें। हमारा उद्देश्य इस जानकारी का इतना था कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और फैसले करने से पहले ज़रूर सोचें। शुक्रिया। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी यही मदद ही हमारे काम आती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।